आपने सुना होगा एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी आपकी सोच ही सब कुछ। अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, सफलता असफलता, जीत हार, हर चीज में आपकी सोच, आपकी मानसिकता ही एकमात्र हर चीज का निर्धारण करती है। चलिए आइए इसे जानते दो कहानियों के माध्यम से। दो अलग अलग कहानियां एक ही चीज हमें कहीं ना कहीं सिखाती है। एक तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे और उस तालाब के बीच में एक बड़ा सा लोहे का खंबा वहां के राजा ने लगवाया था। तो एक दिन तालाब के मेढकों ने यह निश्चय किया कि क्यों ना इस खंबे पे चढ़ने के लिए एक रेस लगाई जाए। जो जीतेगा उसे विजेता घोषित किया जाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। रेस की शुरुआत की गई। सभी प्रतियोगी उस पे चढ़ना शुरू किए। चढ़ते फिसल जाते, चढ़ते फिसल जाते, और कई दर्शक दीर्घा में कुछ मेढक या देख भी रहे थे। तो वो वहां से चिल्ला रहे थे बार बार कि अरे इस पर चढ़ना मुश्किल है, इस पे कोई चढ़ नहीं पाया आज तक, आज चढ़ना इस पे हो ही नहीं सकता, आप नहीं चढ़ सकते, इस पे नहीं चढ़ा जा सकता। यानी जितनी भी नकारात्मक बातें थी वो कह रहे थे। तो ये देख करके चढ़ने वाले कई प्रतियोगी मेढक भी हतोत्साहित हुए। बार बार गिरते रहे, चढ़ते, लेकिन चढ़ नहीं पा रहे थे। तो अंत में आकर के वो भी उन्हीं दर्शक दीर्घा में शामिल हो गए और उनके साथ वो भी चिल्लाने लगे कि अरे इस पे नहीं चढ़ा जा सकता, यह नामुमकिन है। लेकिन उन सभी मेढकों के बीच में एक छोटा सा मेढक था जो लगातार कोशिश किए जा रहा था। बार बार गिर रहा था, उठ रहा था, फिर प्रयास कर रहा था, फिर गिर रहा था। अनेकों बार असफल प्रयास के बाद वो सफलतापूर्वक उस खंबे पे चढ़ गया। रेस का विजेता उसे घोषित किया गया। उसको जीतने के बाद सभी मेढकों ने सफलता का कारण पूछा कि आखिर तुमने ये कैसे किया, जो नामुमकिन था हमारे लिए उसे आपने कैसे प्राप्त कर लिया। तो जब वो पूछ रहे थे तभी कहीं पीछे से एक दूसरे मेढक की आवाज आती है, अरे उससे क्या पूछ रहे हो, वह तो बहरा है, वह तो सुन ही नहीं सकता। तो फिर एक दूसरे मेढक को बुलाया गया जो उस बहरे मेढक की बातें समझ करके बता पाता। तो उस जीतने वाले मेढक ने कहा कि जब आप लोग जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आप कह रहे हो कि नहीं तुम कर सकते हो, यह तुमसे ही मुमकिन है। और वही मोटिवेशन, वही सपोर्ट मुझे सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध हुई। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि जो चीज उनके लिए नकारात्मक लग रही थी उसने नहीं सुना, लेकिन उसे सकारात्मक लगा, और बस मान लेने भर से कि उन्हें मोटिवेशन दिया जा रहा है, उसे लोग मोटिवेट कर रहे, उसने वो सफलता प्राप्त कर ली। तो यहां एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब बात करते हैं एक दूसरे कहानी की। एक बहुत बड़ा हाथी एक पतले से रस्सी में बांधा हुआ था। ये कहानी आपने कई बार सुना होगा। तो उसके बाद एक आदमी को देख के आश्चर्य हुआ कि इतना मजबूत हाथी एक पतले से रस्सी में कैसे बंधा रह सकता है। तो उसने वहां के महावत को जाके पूछा, जो उसका टेक केयर कर रहा था, कि आखिर इससे कैसे नहीं मुक्त हो पा रहा है, कैसे नहीं तोड़ पा रहा है। तो उस महावत ने बताया कि श्रीमान, यह हाथी 1 मिनट में इस रस्सी को तोड़ सकता है जिस रस्सी से बंधा हुआ है, लेकिन जब यह हाथी छोटा था तब मैं इसे इसी रस्सी के सहारे बांधा करता था। उस समय यह रस्सी इतनी मजबूत थी कि इसको तोड़ पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। इसने उस समय तोड़ने का भरसक प्रयास भी किया, कई बार चोटिल हुआ, खून भी निकले, मगर रस्सी तोड़ नहीं पाया। काफी प्रयास करने के बाद असफल होकर के इसने हार मान ली, और यह मान लिया और रस्सी पर जोर लगाना भी छोड़ दिया। तो अब भले ही यह रस्सी को तोड़ने में सामर्थ्यवान है, मजबूत है, लेकिन आज भी इसके मस्तिष्क में, इसके मानसिकता में यह बैठा हुआ है कि यह रस्सी को नहीं तोड़ सकता, इसलिए वह तोड़ पाने में असक्षम है। तो ये दोनों कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है दोस्तों, कि कुछ भी हो, हमारे सफलता असफलता, जीत हार, हर चीज में हमारी मानसिकता सबसे बड़ा कार्य करती है। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं। वैसे कहावत भी है, मन के हारे हार है, मन के हारे जीते जीत। यानी मन अगर सोच ले तो वो कर सकता है,
दूसरे कहावत में से ऐसे कहा गया है, जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। बस निर्भर एक ही बात पे करता है, आपकी मानसिकता पे, आपके एटीट्यूड पे, आपके सोच पे। आपने जो सोचा वैसा ही आपका रिजल्ट आगे आएगा, क्योंकि जो आप सोचते हैं उसी के हिसाब से आप प्रयास करते हैं, उसी के हिसाब से आप मेहनत करते हैं और उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट आता है। कहानियां दो हैं, एक ने सुना नहीं कि आखिर क्या कह रहे थे, तो नकारात्मकता को भी सकारात्मकता मान करके सफलता प्राप्त कर ली। एक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन एक समय आने पर उसने प्रयास की सीमा को छोड़ दिया और जहां वो सफलता उसको मिल सकती थी वहां उसने प्रयास छोड़ दिया। तो वो रस्सी कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता पे बंधी रह गई, उसकी सोच को उस रस्सी ने बांध दिया और उस सोच को वो तोड़ नहीं पाया। बस वही हाथी की रस्सी हमारे सोच के साथ बंधी हुई है। हमें उसे तोड़ने की जरूरत है कि हम बार बार कई बार असफल भले हो जाए, लेकिन हमें सफलता के लिए प्रयास तब तक करते रहना है जब तक कि हमें वो सफलता मिल ना जाए। ये आपको निश्चित करना है कि आपको कौन सी कहानी प्रेरणादायक लगती है, क्या सुनना है, किससे मोटिवेट होना है, किससे मोटिवेट नहीं। मोटिवेट होना बेहतर है या नकारात्मक बातें सुन के डिमोटिवेट हो जाना, हतोत्साहित हो जाना, ये आप पे निर्भर करता है। चुनाव आपको करना, और जैसा आप चुनाव करेंगे आप अपनी जिंदगी को वैसी ही दिशा देंगे।